कैसे हैं आप? आज हम अपनी कहानी पत्थर का तोता का चौथा भाग सुनेंगे। चलिए शुरू करें। पलक झपकते दानवराज डिंभक 4 समुद्र पार करके डंकार द्वीप पहुंच गया। उसने रानी चंद्रावती को कंचना के सामने ला उतारा। बेटी को देखते ही रानी चंद्रावती विकल हो उठी। उन्होंने दौड़कर कंचना को छाती से भर लिया। कंचना हिलक हिलक कर रो पड़ी। दानवराज डिंभक पास ही खड़ा था। रानी ने उसकी ओर निगाह डाली और बोली, दानवराज, आज की रात तो मुझे तुम कंचना के साथ डंकार द्वीप की सैर करने दो, लेकिन कल सवेरे ही तुम मुझे फिर से अधमगढ़ी पहुंचा देना। एकदम भोर में ही आ जाना। दानवराज को चिंतित हो गया। बोला, चाहो तो कल शाम तक कंचना के साथ रह सकती हो रानी। मैं सूर्यास्त के समय लौटकर तुम्हें तुरंत अधमगढ़ी पहुंचा दूंगा। रानी तुरंत भाग गई कि दानव को कल कोई काम है। वह प्रतिज्ञा के डर के मारे ना तो नहीं कह सकता, लेकिन संकट में पड़ गया। वह हंसकर बोली, यह तो मुझ पर आपकी कृपा होगी दानवराज। मैं कल शाम तक बेटी कंचना के साथ रहूंगी। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं भी यही सोचकर कह रहा हूँ कि इससे राजकुमारी कंचना का मन भी बहल जाएगा। वह तुरंत चला गया। रानी हंसकर बोली, अपने को यह मूर्ख बड़ा चतुर समझता है। राजकुमारी का रोना थम गया। बोली, माँ, तुम हंस रही हो? यह दानव बड़ा भयानक है। यह जो तुम इसका सीधा साधा रूप देख रही हो, यह तो नकली है। हम मनुष्यों के सामने वह ऐसे ही वीर पुरुष का रूप धर कर आता है, लेकिन इसका असली आकार देखोगी तो सांस अटक जाएगी। एकदम धुएं के पहाड़ जैसा है। रानी ने कहा, मैं इसका वह रूप भी देख चुकी हूँ बेटी। वह धुएं के पहाड़ जैसा रूप धारण करके ही मुझे 4 समुंदर पार करा कर यहाँ तक लाया था, तुमसे मिलाने के लिए। मुझसे मिलाने के लिए? राजकुमारी चकित हो उठी। यह तो मैं खुद लाया है यहाँ तक। हाँ, और देखना, कल शाम को वह अपनी पीठ पर लाद कर मुझे ले भी जाएगा। राजकुमारी कंचना अचरज से भरकर बोली, भला यह कैसे हो सकता है माँ? आज तक तो कोई भी इस बार डंकार द्वीप में आ गया, फिर वह कभी जा नहीं सकता। राजकुमारी ने पूछा, लेकिन तुम तो मुझसे पहर भर पहले ही यहाँ आई हो बेटी, फिर इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कैसे जान गई? राजकुमारी ने उदास होकर कहा, इसने लाकर मुझे जिस महल में रखा, वहाँ फुलवारी में एक तोता है। बड़ा विचित्र तोता है माँ। देखने में वह इतना सुंदर है कि पूछो मत। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वह मनुष्यों की तरह हमारी भाषा में बोलता है। उसी ने मुझे दानव के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। अरे, ऐसा तोता तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम मुझे पहले उसी तोते के पास ले चलो बेटी। चलो। राजकुमारी कंचना तुरंत माँ को साथ लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ी। डंकार द्वीप की बस्ती बड़ी ही अनोखी थी। कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियां, चोटियां आकाश से लटकती हुई, और कहीं बड़े बड़े पेड़, लगता था उनकी जड़ें आसमान में हो। एक जगह खूब बड़ा सा आग का फाटक बना था। अंगारों के जैसे पत्थर की तरह गढ़कर बनाया गया था। उससे इतनी तेज लाल रोशनी की लपटें उठ रही थी कि रानी चंद्रावती थमक कर बोली, रुक जा बेटी, तू उधर कहाँ जा रही? देखती नहीं कैसी लपटें उठ रही? राजकुमारी ने हंसकर कहा, डरती क्यों हो माँ? यह आग नहीं, दानवों की माया है। तुम मेरे साथ साथ चली आओ। आग का यह फाटक पार करके मेरा महल है। रानी चंद्रावती चुपचाप उसके साथ चलने लगी, तो वह भी भीतर ही भीतर डर रही थी, आग की लपटों से झुलस न जाए। फाटक में एकदम नजदीक पहुंचकर जाने पर उसका डर छूट गया। रोशनी की लपटें तो अब भी थीं, लेकिन उनमें गर्मी नहीं थी। उल्टे फाटक पार करते समय उन्हें ठंड सी लगी, मानो बर्फीली हवाएं उन्हें छूती हुई निकल गई हूँ। फाटक से उठती लाल रोशनी की लपटें इतनी चमकीली थी कि दूसरी ओर क्या है यह दिखाई नहीं पड़ता था। जब वे दोनों फाटक पार करके उस तरफ पहुंची, तो रानी की आंखें चुंधिया गई। रानी चंद्रावती चिल्लाकर बोली, मेरी आंखों में क्या हो गया? मुझे तो सब धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। कंचना बोली, आंखों को कुछ नहीं हुआ माँ, यहाँ ऐसा ही लगता है, सब कुछ धुंध में रहता है, लेकिन वास्तव में ये धुंध नहीं, दानव राज डिंभक की गढ़ी है। डंकार देश की राजधानी यह गढ़ी ही है। यह आग का फाटक गढ़ी में प्रवेश करने का अकेला फाटक है। इसके भीतर वही आ सकता है जिसे डिंभक चाहता हो। अगर कोई छिपकर आना चाहे तो? रानी ने पूछा। तो वह फाटक से उठती आग की लपटों में जलकर राख हो जाएगा। अरे, रानी चौंक पड़ी, लेकिन फाटक की लपटों में तो जलन नाम की भी नहीं थी। उल्टे हुए तो मुझे एकदम ठंडी लगी।
राजकुमारी कंचना हंसकर बोली, सो तो इसीलिए लग रहा था माँ कि डिम्भक स्वयं हमें गढ़ी के भीतर पहुंचाना चाहता है। काफी दूर पहुंच जाने पर रानी चंद्रावती ने एकाएक कहा, यह धुंध की दीवार कभी खत्म भी होगी कि नहीं? यह दीवार थोड़ी है माँ, राजकुमारी बोली, यह तो बस माया है। यहाँ चारों ओर धुंध ही धुंध है। कोसों दूर महीनों चलती रहो तो भी धुंध का इलाका खत्म नहीं होगा। ना जाने यह 1000 कोस लंबी चौड़ी राजधानी है कि लाख कोस। अरे तब तो तेरा महल कहाँ है बेटी? इसी धुंध में माँ, राजकुमारी ने चलते चलते कहा। धुंध में? तब भला वह कैसे दिखाई पड़ेगा? जब हम ठीक जगह पहुंच जाएंगे तब वह हमें दिखाई पड़ेगा। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।